हारो एमेच्योर फाइट्स में, जितना हार सकते हो हारो। मैंने भी एमएमए में पहली बार मेरा लॉस है, मैं एमेच्योर में भी नहीं हारा था प्रोफेशनल, तो मैं खुद डील कर रहा हूँ। रोज़ रात को चाहे रो और मॉर्निंग सुबह उठो और ट्रेनिंग पे लौटो। हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। अपना हम में और उनमें कोई भी कैसा भी डिफरेंस है कि हाँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा भाई है, इसने मेरे लिए बहुत पोस्टर्स बनाए हैं जब मैं रोड यूएफसी खेल रहा था। यूएफसी सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MMA रेवोल्यूशन इंडिया। और आज हमारे साथ जो है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। किंग ऑफ लायन हमारे बीच में अंशुल जुबली। और अभी हमने आपके साथ एक पॉडकास्ट पहले शूट कर लिया है, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। लेकिन मेरा जो एक सवाल है, और ये सवाल मेरा है MMA फाइटर के लिए, जो एमेच्योर MMA फाइटर है उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अब हज़ारों नहीं, अब लाखों लोग अंशुल जुबली को देख के MMA में आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, बहुत सारे ऐसे फाइटर होते हैं जो अपनी पहली फ़ाइट जीतते हैं और दूसरी जब वो फाइट हारते हैं तो उनको क्या हो जाता है ना, एक माइंड सेट सा टूट जाता है और वो छोड़ देते हैं। तो उन एमेच्योर MMA फाइटर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, टेक्निकल एडवाइस ये है, क्योंकि हमारा स्पोर्ट ये है, तो एमेच्योर फाइटर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके एमेच्योर फाइट खेलो। मेरा एड्रेनलिन डंप हुआ थर्ड राउंड में, और एड्रेनलिन डंप, अगर मेरे को वो पहले एक्सपीरियंस होता है एमेच्योर फाइट में, तो मैं बोलता अच्छा मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये नॉर्मल है, मुझे अपने आप को हाइप करना है, बस ये राउंड निकालना है। लेकिन क्योंकि मेरा एमेच्योर फाइट्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जबकि 13 फाइट्स खेली हैं, 13 फाइट्स फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं बोलता हूँ कि अगर अपने आप को 3 से 4 साल दो और एमेच्योर फाइट ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, आपको हारो एमेच्योर फाइट्स में, जितना हार सकते हो हारो, ज़्यादा फाइट लो। अपने आप से जो आपका जो लेवल है, आपसे एक लेवल ऊपर वाले फाइटर से फाइट करो। हारो जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस में काउंट करो। आप जब भी हारो तो आप सोचो कि मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं हारूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा। तो टेक्निकल एडवाइस यही है कि आप एमेच्योर फाइटर्स को फाइट ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा जितनी ज़्यादा, 100 फाइट का टारगेट रखो कि 100 एमेच्योर फाइट करूँगा। ये रही टेक्निकल एडवाइस। बाकी अगर आपको मैं भी ये फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी MMA में पहली बार मेरा लॉस है, मैं एमेच्योर में भी नहीं हारा था प्रोफेशनल, तो मैं खुद डील कर रहा हूँ। मैं सच में, मुझे ये लगता है कि मैं अभी तक मैंने ऐसा ज़िंदगी में कुछ नहीं किया कि मैं किसी को कुछ एडवाइस कर सकूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा MMA में, जो जिस स्पोर्ट्स में प्यार करता हूं उसके थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को। तो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप हारो तो कुछ नहीं कर सकते, आप घर में जाओ, अकेले में बैठ के रो और वापस अपने काम पे लौटो। रोज़ रात को चाहे रो और मॉर्निंग सुबह उठो और ट्रेनिंग पे लौटो। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा अगर आप काम करते रहते हो। जैसे मेरे को 2 दिन मेरे लिए बहुत बुरे थे, लेकिन तीसरे दिन जब मैं जिम गया और मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे जाने लगा। जब मैं बेटर होते रहूँगा, जब मैं अब इम्प्रूव करते रहूँगा, तो मेरे जो सेल्फ डाउट है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो मेन चीज़ है वर्क करना। अगर आप हार रहे हो तो कोई बात नहीं, घर जाओ, रो, अपने फैमिली से मिलो, फ्रेंड्स से मिलो और काम पे लौटो। इसी का और लाइफ में करना है क्या है? लाइफ में यही छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ बनती है। आप हारो जीतो, उठो, काम करो। वो मैंने ये पहले भी बोला, मैं फिर से बोल देता हूँ, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। अपना 100% दो काम पे, उसके बाद ऊपर वाला सब कुछ दे दे तो भी सही, कुछ ना दे तो भी सही। तो एक और सवाल है कि मतलब कैसा फील होता है आपको कि मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और UFC में बस अभी तो पूजा तोमर आई है, उससे पहले आप अकेले थे कि आपने UFC के सारे लेवल पार किया और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला? मुझे बहुत ओवरवेल्म फील होता है जब आपने अभी बोला है कि हज़ारों नहीं लाखों बच्चों आपको देख के MMA कर रहे हैं, और आपको, मेरे लिए वो ये सुनना थोड़ा सा लगता है क्या नहीं मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैं सच में सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, जो मुझे काम दिया गया है।
वो मैं कर रहा हूँ। मैं रोज़ मॉर्निंग उठता हूँ ये सोच के कि अच्छा ये मेरा शेड्यूल है, ये मुझे आज काम ख़त्म करने हैं। उन सब चीज़ों में ये सब हो रहा है और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी UFC में रिप्रेजेंट करूँगा इंडिया को। तो मेरे लिए वो सच में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरीके से लोगों को अगर मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं करते रहूँ। अच्छा, एक और चीज़, अभी मतलब मैं सच बोलूँ तो अभी आप बहुत वायरल हो रहे हैं, जहाँ भी रील स्क्रॉल करो अंशुल जुबली अंशुल जुबली अंशुल जुबली। तो ये मतलब ये चीज़ कैसा लगता है आपको? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मेरे लिए इतना सडन है, या तो धीरे धीरे वो होता। हाँ। तो मैं उस बोलता कि अच्छा मैंने अचीव किया है, मैंने कुछ करके क्योंकि इतना अचानक हुआ। अभी तक मैं अब फाइट कर रहा था, जैसे यहाँ पे सारे फाइटर्स आए हैं, फाइट्स कर रहे हैं, हर रोज़ इवेंट होते रहते हैं। हमारी कंट्री में एमेचर फाइटर्स हों या प्रो फाइटर्स हों, वो रोज़ फाइट कर रहे हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। ये मेरे साथ भी ये चल रहा था। और अचानक से मेरे साथ ऐसा होता है कि चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग इस तरीके से आपको देख रहे हैं, मेरे से लोग आंखों में आंसू लेके मिल रहे हैं। और मुझे समझ मैंने क्या किया, मैंने तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है और अभी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको ग्रांटेड नहीं ले सकता बिल्कुल भी। और मुझे और मेहनत करनी है और अपने लोगों को निराश नहीं करना है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आप इतने मतलब देश विदेश घूम रहे हो, तो मतलब क्या चीज़ आपको लगता है कि यार इंडिया और विदेश में मतलब ये डिफरेंट है? क्या चीज़ है अलग इंडिया और बाहर में? किसको? MMA को लेके मैं बोल सकता हूँ, बाकी तो मुझे हाँ, MMA को लेके और थोड़ा वहाँ की वाइब को लेके, मतलब बाहर के एथलीट्स और हमारे एथलीट्स में ये फ़र्क है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम से, जैसे US, ब्राज़ील, रशिया, यहाँ पे MMA बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गया था। तो जो उनका सिस्टम है, उनके कोचेज़ हैं, वो सब हाई लेवल हैं। तो और बहुत ज़्यादा लोग MMA कर रहे हैं। अगर 100 लोग MMA कर रहे हैं तो उसमें से एक अच्छा एथलीट निकलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर 200 कर रहे हैं तो 2, अगर 1 लाख कर रहे हैं तो 100। तो मतलब जितने ज़्यादा लोग MMA करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे एथलीट्स निकलने के चांसेस होंगे, जो इंडिया में अभी नहीं है। लेकिन इंडिया में वो स्टार्ट हो चुका है। तो होपफुली कुछ सालों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब MMA कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे एथलीट्स निकलने के चांसेस होंगे। बाकी हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं। नीरज चोपड़ा आप देख लो, कॉम्बैट स्पोर्ट में सुशील कुमार से लेके विजेंदर सिंह, हमने ओलंपिक्स में मेडल मारे। हम मैरी कॉम है हमारे पास, जो वर्ल्ड चैम्पियन रही है इतने सालों तक, डोमिनेट किया जिसने इतने सालों तक। तो मेरे को नहीं लगता कि हम में और उनमें कोई भी कैसा भी डिफरेंस है कि हाँ। लेकिन क्योंकि जैसे क्रिकेट है हमारी कंट्री में इतने सालों से हो रहा है, तो इसलिए हम चैम्पियंस हैं। आप MMA को उतना टाइम दोगे तो हम भी वर्ल्ड चैम्पियंस होंगे। एक और सवाल लास्ट, कि बिल्कुल डर लगता है फाइट से पहले? नहीं, डर नहीं लगता आपको। फाइट से तो डर नहीं लगता आपको, मार खाने से तो डेफिनेटली डर नहीं लगता, क्योंकि आपका काम ही हो, आप रोज़ खा रहे हो। स्पारिंग में भी आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर से मार ही खा रहे हो, तब मार रहे हो तो वो तो काम है, वो तो हमारा मतलब रोजी रोटी है। तो आपको मार खाने से तो डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपको बड़ी लाइट्स, जब लोग बहुत सारे लोग, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा था जब मैं इतने बड़े क्राउड के बीच में फ़ाइट कर रहा था, तो उससे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। लेकिन वो नर्वसनेस है, डर नहीं है वो। अच्छा, अब नर्वस हो कि मुझे परफॉर्म करना है, करके दिखाना है, क्या मैं कर पाऊँगा क्या, वो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वही होता है। बाकी वो भी केज में जाते जाते सारा सब कुछ दूर हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि हमारा इंडिया में MMA कितना ग्रो होने वाला है 1-2 साल में? बहुत ज़्यादा। आप हमारी आंखों के सामने, वही कोच सेट से वही बात करता, हमारे आंखों के सामने MMA इतना ग्रो हो गया है पिछले 4-5 साल में। अब देखो, मतलब मैं अपने गांव से वापस आ रहा था, तो अभी बीच में मैं उत्तरकाशी से वापस आ रहा था, तो मेरे को एक बीच में छोटा सा, हम खाने के लिए रुके, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ लोगों ने पहचान लिया, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे वो सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेके गांव के एक लड़के ने तब आपकी फ़ाइट देखी है। मतलब आप सोचिए, मतलब उत्तराखंड में तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे लोगों ने आई थिंक ज़्यादा देखा है। तो हर जगह लोग देख रहे हैं MMA को, UFC को पहचान रहे हो। तो जितना ज़्यादा ये स्पोर्ट फैलेगा उतना ज़्यादा बच्चे करेंगे। और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा, अब देखो हर स्टेट में छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में एकेडमी खुल गई है MMA की। और वो दिन दूर नहीं है जो हम सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्ल्ड चैम्पियंस देखोगे MMA के इंडिया से।
थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा भाई है, इसने मेरे लिए बहुत पोस्टर्स बनाए हैं जब मैं रोड UFC खेल रहा था, UFC खेल रहा था, बहुत वीडियोस भी। तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाने में तेरा हाथ भी है। और अभी रिसेंटली एक वीडियो 3 मिलियन गई है। 3 मिलियन गई है तो मतलब मेरी वीडियोस नहीं जा रही यार 3 मिलियन। कुछ हैशटैग मुझे भी दे दे।